पर दिन में एक दफा खाने का लोग खाना खाते हैं, 2 टाइम का खाना नहीं है। रास्ते बंद हैं उनके। जो बच्चे कॉलेजेस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में कुरम से बाहर पढ़ते थे, वो वहां घरों में बैठे आ नहीं सकते। जो लोग बाहर से आए हुए थे वापस जाना चाहते नहीं जा सकते। उन्हें कहा जाता है कि एक शर्त मान लो, आपके पास जो असला है वो हमें दे दो, हम रास्ते खोल देते हैं। वो कहते हैं हम 3 तरफ से अफगानिस्तान में घिरे हुए हैं, आप सड़कें हमारी पुरअमन नहीं रख सकते, यहां कत्ल होते हैं सड़कों के ऊपर। तो जो हम अफगानिस्तान के 3 तरफ से अफगानिस्तान है, वो बॉर्डर दुरुस्त नहीं है, मुश्किलात है वहां पर, हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप हमारी जान और माल और नामूस की हिफाजत नहीं कर सकते। उनको एतमाद दो, उनको एतमाद दो। अपने अवाम जब आप पर एतमाद करना छोड़ देंगे फिर क्या करोगे तुम? उन सरहदों की हिफाजत कैसे करोगे? कहा जाता है जब तक ये नहीं करोगे हम तुम्हारे रास्ते बंद रखेंगे, तुम्हारे बच्चे मरते हैं मरे, तुम भूखे रहते हो भूखे रहो। कहां है वफाकी हुकूमत, कहां है सूबाई हुकूमत? यूं लगता है कि जैसे इनको परवाह नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी जान माल और नामूस की जिम्मेदारी। कहां है हमारे सिक्योरिटी के इदारे, कहां है अमन नाफज करने वाले इदारे, किधर हैं वो? वहां के बेगुनाह अवाम जो लड़ने वाले हैं उनको कोई पूछता नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कोई नहीं करता। उन कातिलों को उनको कोई गिरफ्तार, बताए कितने गिरफ्तार किए तुमने कातिल? किसी को कोई नहीं पूछता। वो तो क्या कहते हैं कि शायद एसेट्स बन चुके हों। कानवाई पर हमला होता है, कितने बंदे गिरफ्तार होते हैं? कोई नहीं। जवाबी हमला होता है, कौन गिरफ्तार करता है? कोई नहीं। देखिए, कातिलों को गिरफ्तार करो। कोरम एजेंसी के बेगुनाह लोग, बेगुनाह अवाम, वतन से मोहब्बत करने वाले लोग, वो जंग नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो नहीं लड़ाई चाहते। उन पर जंग ठोसी जाती है, जंग मुसल्लत की जाती है उन पर। लिहाजा मेरी गुजारिश यह है कि यहां पर वजीर दाखिला साहब भी जवाब दें, सूबाई हुकूमत को भी, अगर यहां मुझे नहीं पता कवानीन का, यहां बुलाया जा सकता है, बुलाया जाए उनको, यहां पर जवाब दें दरों में। हम उनके खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज उठा रहे हैं। होता है कि जमहूरियत वालों से जब आप आवाज उठाते हैं, कोई बंदा बोलता भी है, जवाब बुलाता है, आओ मेरे साथ बात करो, नहीं कोई पूछता। यूं लगता है कि इंसानी कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है जी सर कि सेनेट की कमेटी बने, वहां जाए, वहां के लोगों से मिले। इससे पहले मैं खुद गया, मेरे साथ शहरियार अफरीदी थे, मेरे साथ नसीम अली शाह बन्नू के एमएनए थे, यूसुफ खान जो एमएनए थे हंगू के वो साथ थे, सबजादा हमद रजा साथ थे। हम सब इलाकों में उनसे मिले, दोनों तरफों से मिले। लोग रोते थे कि हम नहीं मरना चाहते, बच्चे नहीं कत्ल करवाना चाहते, हमें अमन दो, अमन। हमें कहा जाता था कि अहले सुन्नत इलाकों में ना जाओ, मारे जाओगे। हम गए, उन्होंने हमें इसलिए लगाया, ऐसे लगता था हम अपने घर में आए हैं। वल्लाह बा खुदा, वहां शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है जी सर, कोई लड़ाई नहीं है वहां पर, कोई फिरका वाराना मसला नहीं है। कहते हैं जहां वसाइल हो वहां मसाइल है, खुदा के लिए रोके इसको। छोटे छोटे बच्चे जो निमोनिया से मर गए हैं, दवाइयां नहीं है, मुश्किलात है। कहा जाता है वहां दवाइयों का मसला ही हल है। कहां हल है? हेलीकॉप्टर पे क्या जा रहा है? क्या एक हेलीकॉप्टर पे जो दवाइयां जो जाए, वहां की जितनी बड़ी आबादी है काफी है? काफी है? नहीं है ये। वहां पर माल्टे जा रहे हैं खाने पीने के लिए, लोगों के लिए, बाद लोगों के लिए, लेकिन वहां पर गंदम नहीं जा रही, वहां पर आटा नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल कुछ भी नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि सेनेट स्टैंडलेस के ऊपर वजीर दाखिला को बुलाए, वहां का आईजी है, चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, वजीर आला, जो भी उनको यहां बुलाए, अगर बुला सकते हैं, मुझे कवानीन का नहीं पता, और उनसे पूछा जाए ये बेतवज्जी क्यों, ये अदम तवज्जी क्यों, ये गफलत क्यों, किस लिए हुकूमत करते हैं आप लोग, किस लिए हुकूमत में आते हैं? मेरा दिल खून रोता है जी सर। लिहाजा हम इस वक्त आजादार हैं, दर्द और रंग की कैफियत में है। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, एक सब फातिहा पढ़े, फिर मैं 2 बातें करना चाहता हूं। शहीदों के लिए, बेगुनाह शहीद जो मारे गए कुरम में, उनके लिए फातिहा पढ़े।
इस वतन के अंदर जो भी बेगुनाह मारा गया उसके लिए फातिहा पढ़े। कोई भी बेगुनाह मारा गया, जी बिल्कुल। चलिए मेरी तकरीर के बाद पढ़ लेना, कर ले सर, बाद में पढ़ लेना। लिहाजा हम मुजम्मत करते हैं हर उसकी जिसने अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दी। हमारा इमरान खान साहब से भी तकाजा है उनके दोस्तों के जरिए कि उन्हें बतलाएं क्या हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, किस तरह से हुकूमत की जा रही है कुरम एजेंसी के अंदर, कुरम जिले के अंदर। जी सर। हमें सजा दे रहे हैं इस बात की कि हमें कहा गया कि आईनी तरमीम के लिए वोट दो, मसले हल हो जाएंगे। नहीं दी हमने, नहीं देंगे। लेकिन यह हमारा जमहूरी आईनी हक है, इसकी सजा में ना दी जाए। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि वहां के लिए फौरी तौर पर रास्ता खुलना चाहिए, बगैर किसी बहाने के, बगैर किसी उज़्र के। जुर्म है ये रास्ते बंद करना, बेहुदा किस्म के उज़्र तलाश करके, ये जुर्म है। उनका मूव करना, फ्रीली रास्ते खुले रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये सड़कें किसकी हैं? बस सर। लिहाजा फौरी तौर पर ये रास्ते खुलने चाहिए, लोगों के दुख दर्द कम होने चाहिए, और जिनके बच्चे मारे गए हैं उनसे अफसोस करना चाहिए। जिनके बच्चे मरे हैं, बीमारी में मरे हैं, अभी दवाइयां ना होने की वजह से, या इन बेहुदा जंगों में बेगुनाह जो मारे गए हैं। मैं कातिलों की बात नहीं करता, जी सर, जो बेगुनाह मारे गए हैं, सारे बेगुनाह मारे बच्चे थे, उनके लिए भी बात होनी चाहिए। और बकायदा यहां से कहा जाए कि जनाबे वाला इस रास्ते को खोलो, बंद ना करो। 65 दिन से ऊपर हो गया, दरवाजे रास्ते बंद हैं, सर्दियां हैं, मुश्किलात हैं। जी सर। लिहाजा मेरी तमाम के तमाम सेनेटर से गुजारिश है कि इस पे आवाज उठाएं, बोलें, ये रास्ते खुलवा दें। खुदा के लिए एक दिन और रास्ते बंद रहेंगे और नुकसान होगा। और हम कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे इस जुल्म के खिलाफ और इस बर्बरियत के खिलाफ और इस बेहिस्सी के खिलाफ जो है इस वक्त। शुक्रिया आपका। आप दुआ